आज मैं न्यूज एंकर की तरह बोलूंगा, क्रिकेट जगत से बड़ी खबर आ रही है कि इंग्लैंड ने एशेज के लिए अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि एशेज अभी है बहुत दूर, 2 महीने, लेकिन इंग्लैंड कह रहे हैं नहीं हम अपनी टीम सेट रखेंगे और ऑस्ट्रेलिया को बैट करने के सोच रहे हैं। हाँ। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बड़ा मुश्किल बात है। तो भाई पहले टीम बता दीजिए आप। हाँ, तो टीम पे अगर चलें भाई, मैं एक बात पे तो ज्यादा हैरान हूँ कि मतलब इंडिया में हर काम होता है लास्ट मोमेंट। बिल्कुल कि भाई अभी 23 से टूर्नामेंट, और चलो 20 को बता दी अपनी टीम क्या है, इन्होंने 2 महीने पहले। अब स्क्वाड मोस्टली जो है वो एक्सपेक्टेड ही था। बेन स्टोक्स कैप्टन, हालांकि उसको इंजरी है, अभी शोल्डर इंजरी इंडिया के खिलाफ ही हुई थी, बट फिर भी स्क्वाड में है। आर्चर है, एटकिंसन है, बशीर है, जेकब बेथल है, हैरी ब्रुक वाइस कैप्टन बन गए, ब्राइडन कार्स है, जैक क्रॉली, डकेट, विल जैक्स की एंट्री हुई है, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जॉश टुंग और मार्क वुड। ये टीम है इनकी, गुड टीम। 16 मेंबर का स्क्वाड है। इसमें एक जो बड़ा नाम आप कह सकते हो मिसिंग है, वो क्रिस वोक्स है भाई। क्रिस वोक्स को डिसलोकेटेड शोल्डर हुआ इंडिया के साथ लास्ट मैच में। आई थिंक उसका टेस्ट करियर डन है मेरे ख्याल मेरे हिसाब से भी। हमने शायद लास्ट ऑफ क्रिस वोक जो बोलते हैं वो देख लिया है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे, अभी रिटायरमेंट नहीं लिया, लेकिन लग रहा है वो जिंदा भी है जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन भाई मैं ये बोलूंगा इनकी टीम अच्छी दिख रही है। सबसे बड़ा जो कंसर्न इस टीम को मुझे देखकर लगता है, सबसे बड़ा दुश्मन वो इस टीम में है ही नहीं। वो क्या है? वो है फिटनेस। ये टीम फिटनेस पर बड़ी टिकी हुई है, चाहे वो जोफ्रा हो, चाहे वो मार्कवुड हो, चाहे वो स्टोक्स हो। तो ये टीम की अगर फिटनेस ठीक रही तो ही मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को कंपटीशन मिल सकता है। वरना एक प्लेयर जाएगा, दूसरा प्लेयर आएगा, तब शायद आप उस गामा पहलवान टीम को नहीं हरा सकते भाई। जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो भाई आपके फास्ट बॉलर्स मैटर करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस में भी आपको स्पिनर्स का भी रोल देखने मिले। बट अगर हम इनके फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें, बेन स्टोक्स अज्यूम करना ही पड़ेगा भाई बॉलिंग करेगा, क्योंकि इनके कैलेंडर में सबसे बड़ी सीरीज है वो। करेक्ट। तो बेन स्टोक्स एक फास्ट बॉलर हो गया, गस एटकिंसन है, जोफ्रा आर्चर है, मैथ्यू पॉट्स है, ब्राइडन कार्स इवन, और जॉश टुंग है, मार्क वुड है। तो मतलब फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस तो डिलक्स है मेरे को। लेकिन भाई अब ये पता नहीं लोग इसको किस तरह लें। शायद इनमें सबसे बेहतर जो फास्ट बॉलर है वो बेन स्टोक्स है। अब बहुत मार्क वुड मेरे को पता नहीं, क्योंकि जो फिटनेस नहीं भाई, जो विकेट टेकिंग एबिलिटी जो बेन स्टोक्स के पास है वो शायद इनमें से बहुत कम लोग। हमने देखा है गोल्डन नाम उस आदमी के पास है, पिच में कुछ भी नहीं हो रहा होगा। इंडिया वाली सीरीज में आप याद रखोगे, आपको याद होगा लास्ट टेस्ट मैच में भी बेन स्टोक्स नहीं थे, शुभमन गिल को कैसे आउट करा, बोल के आउट करा। तो मुझे लगता है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में एक तो लीडर वो है ही, कमाल के बॉलर हैं। तो अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग करते हैं तो मेरे को लगता है सोने पे सुहागा हो सकता है। वो एक एथलीट तो वो गजब का ही है, और वो वही है कि गोल्डन मैन विद अ गोल्डन आर्म है, आता है, पार्टनरशिप ब्रेक करता है, वो सब कुछ है। अब आपने क्रिस वोक्स को कर दिया ड्रॉप। बैटिंग लाइनअप जो है वो थोड़ा सा ब्रिटल हो गया। पहले ही जो ये भैंस की आगे बैस बॉल अप्रोच है इनकी नहीं चल रही भाई। मतलब अब तो बैस, हाँ लिमिटेड ओवर्स में इंग्लैंड कुछ और लगती है। रेड बॉल क्रिकेट में जिसमें हेवीली इन्वेस्टेड है, उसमें ये थर्ड फोर्थ बेस्ट टीम लगती है, स्पेशली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ स्टार कमिंस और हेजलवुड। यार ये तो अगेंस्ट लाइक्स ऑफ सिराज, प्रसिद्ध, यहाँ पे भी खुद गए थे ये। लेकिन मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में इवन मैं तो नेथन लायन को भी बहुत बड़ा थ्रेट मानता हूँ। बिल्कुल है वो। तो उस हिसाब से खेलना कैसे खेलते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार भी शायद बेसबॉल तो तब भी था। बिल्कुल था। तब भी आप कितने बहुत गंदा हराया था ऑस्ट्रेलिया 4-0। तब नहीं था, बैस की एंट्री नहीं हुई थी। बैस की एंट्री हुई 2022 में। तो उनका फर्स्ट टूर होगा ये ऑस्ट्रेलिया में। बट ये इंग्लैंड में भी बचा नहीं पाए थे, सीरीज ही बचा पाए थे, जीत नहीं पाए थे बेसिकली। तो अगर बात करें इनके 11 बनाने की कोशिश करते हैं, ओपनर्स तो काफी क्लियर हैं, डकेट और क्रॉली। और मुझे लग रहा है ये एक भाई मजबूत कड़ी है। स्पेशली अगर आप बोलोगे क्रॉली को, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा भी है पिछली बार। और डकेट तो भाई वो भी पगलेट आदमी है। 189 बनाए थे ना कुछ ऐसे, 189 बॉल्स में कुछ ऐसा ही था। 100 के स्ट्राइक रेट से लगभग 200 रन। बट ये कंडीशंस भी चेंज है। मतलब अब आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक पहला मैच ही ब्रिस्बेन में है। हाँ, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने तैयार भी इस हिसाब से करा है। सबसे मुश्किल जो पिच है वो पहले दे रहे हैं। फिर एक डे नाइट वगैरह का भी मैच है। इंडिया को पहली पर्थ दे दी थी। तो ये ऐसे ही चल रहा है इनका। भाई वो अपने फेवर में खेलेंगे भाई, फेयर एनफ है, और वो कर ही रहे हैं। तो ये इनके ओपनर्स हो गए जो इनकी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। मतलब 50 की पार्टनरशिप तो मोर ऑफन देन नॉट करते ही हैं। 3 पे लॉलीपॉप से वो चली गई, लेकिन वाइस कैप्टनसी में। तो क्या वो टीम में होगा? अब ये बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना विल जैक्स नाम के प्लेयर की हल्की सी एंट्री होती हुई मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि विल जैक्स भी 3 नंबर वाले हैं। बेथल क्यों नहीं? बेथल की भी एंट्री इवन हो सकती है। वो एक स्पिन ऑप्शन आपके पास देखो, इन्होंने खेल दिया इंडिया वाला कारण। जैसे इंडिया में नहीं होता उससे वो छीन लो तो अपने आप इसको हटाने का बहाना ढूंढ सकते हो। बिल्कुल। तो लॉलीपॉप के साथ ये हो सकता है, लॉलीपॉप को करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस। जो इंडिया के खिलाफ इन्होंने कर दिया ना भाई, वहां से नुकसान हो गया मेरे को। तो भाई लॉलीपॉप का मुझे लग रहा है कट गया है इस टीम में से, शायद जगह गई है। तो मैं यहाँ पे जेकब बेथल को ही रखूंगा। मुझे लग रहा है बेथल खेलेगा। पहले भी 3 पे ट्राई किया। मेरे को लग रहा है स्टार्ट ये शायद ओली पोप के साथ जाए। ओली पोप के साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं। 1-2 मैच के बाद
बाय बाय हो सकता है। बट वाइस कैप्टनसी छीन ली अभी अचानक से। ये तो भाई, 5वें टेस्ट मैच में कैप्टन था लॉलीपॉप भाई, और उसके अगले टेस्ट मैच में ये तो भाई ये होगा नहीं। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या हो गया। तो ये भाई बैस भी ये सब कर रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं होता है शोभा ये नहीं देता यार। सब। तो तू ले रहा है किसको 3 पे? मैं ओलीपोप के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ। मुझे लगता है लोलीपोप चले जाएंगे फिर। मुझे लग रहा है बेथल के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वाइस कैप्टनसी किसी पर्पस से छीनी है लॉलीपॉप से। 4 पे तो भाई जो रूट, अब जो रूट की भी खैर एशेस का प्रीव्यू नहीं है, वो तो जब आएगी तब तो पास करेंगे में आएगा तब करेंगे। बट जो रूट ऑल्सो हैज अ पॉइंट टू प्रूव कि ऑस्ट्रेलिया में रन्स करने हैं भाई। यहाँ से तो असली वो है। अब जो गोट चलता है इस जनरेशन का, अगर ऑस्ट्रेलिया में भाई कर दिया बन गया भाई, तो फिर वो बन जाएगा, फिर हम लोगों माने के ना माने। वो गाना चलता ना, मुंह बंद, वो कौन सा SPFU SPFU तो सिल जाएंगे मुंह, मेरे को लगता है, लेकिन चुप करना पड़ेगा, कम से कम मारने पड़ेंगे 700 रन। इतना तो मारने मतलब पड़ेगा भाई हर मैच में 140 तो मारो, मारने मैच है। पड़ेंगे। जो रूट के बाद हैरी ब्रुक 5 पे, वाइस कैप्टन 6 पे बेन स्टोक्स, कैप्टन 7 पे जेमी स्मिथ, कीपर तो कीपर। चाहिए ही है। अब क्या लग रहा है बॉलिंग? अब आई ना भाई, क्या ब्राइडन कार्ड्स खेलेगा? खेलेंगे ब्राइडन कार्ड्स क्योंकि भाई आपके पास क्रिस वोक्स एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर था जो बॉलिंग डालता था। ब्राइडन कार्ड्स की भाई मैं बॉलिंग को उतना इफेक्टिव टू बी ऑनेस्ट नहीं मानता। नहीं है यार, ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो इसको मैं भी चौका मार दूं। आप बेहतर डालता हूं, मुझे तो लगता है ब्राइडन कार्ड्स से कि, लेकिन मेरे को अगर ऑन अ सीरियस नोट बोलूं भाई, उनकी बैटिंग शायद उनका ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है। बॉलिंग अब पता नहीं वो कैसी करेंगे। इंडिया को तंग करा था, आई थिंक 50+ का एक स्कोर तो आया था उसका बॉलिंग में। हाँ वो ये है कि टेल एंडर्स को आउट कर लेता है, ऊपर के बैट्समैन उससे थोड़े कम आउट होते हैं। बट अभी भी थोड़ी आपको बैटिंग चाहिए डीप, तो शायद ब्राइडन कार्ड्स 8 नंबर पे जोफ्रा मार्कवुड अगर फिट हैं ये दोनों लड़के, तो ये तो दोनों खेलेंगे। और फिर आपका शोएब बशीर भाई, आप क्यों ना ब्राइडन कार्ड्स को बाहर करके गस एटकिंसन खिला, बिल्कुल खिला सकते हो। बैटिंग उसकी ज्यादा अच्छी है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, एट पार होगी। बॉलिंग उसकी डेफिनेटली ज्यादा। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं खिलाता 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर, क्योंकि स्टोक्स की फिटनेस का भी पता नहीं ना, कब बीच मैच में बोलते चलो भाई अब मैं बॉलिंग नहीं डाल रहा, और कार्ड्स आपके 2.5 बॉलर है, मतलब आधे बॉलर है, तो आप 2.5 बॉलर के साथ खेलने वाले हो। शोएब बशीर और वो फिर नहीं है, और फिर मार्कवुड का कभी पता नहीं चलता, हैमस्ट्रिंग खिंच जाए और खड़ा हो जाए। फिर तो जोफ्रा आर्चर का ही पता चलता। तो बता, तो ये चोट की दुकान तो ये पूरी टीम है। और उसकी जॉश टुंग का कोई लगता है सीन भाई इंप्रेसिव तो था, मतलब लेकिन मुझे लग रहा है स्टार्ट शायद क्योंकि फ्रेश आएंगे तो आर्चर वुड, और हो सकता है मे बी गस एटकिंसन / ये जॉश टंग के साथ जाएं, और ये कार्स को कह दें कि भाई, और अगर एग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हो तो मेरे हिसाब से 7 नंबर पे बैटिंग खत्म कर दो। 8 पे अगर टाइम पास 20-30 रन भी मिल जाए बहुत है। आर्चर घुमा लेता है, मार्कवुड भी घुमा लेता है, तो और शोएब बशीर तो मतलब खेलेगा, मुझे लग रहा है पर्ची है वो भी सॉर्ट ऑफ, बट ले ही जाता है। क्या एक ऐसा हो सकता है कि शोएब बशीर को मान लो अगर बिल्कुल घास वाले पिच है, शोएब बशीर को कह दो बाय बाय, और जो रूट और जेकब बेथल आपके एक ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, क्यों ये भी तो हो सकता है। फिर उस केस में आप वो आधा बॉलर खिला लो ना, ब्राइडन कार्ड्स, थोड़ी बैटिंग लाइन कर लो और 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर, करेक्ट, तो ये सीन बन जाता है। वैसे तो तेरी बात मुझे वैसी सही लग रही है कि बशीर की MKC और बेथल और जो रूट आपके काम तो चला ही देंगे, क्योंकि आप लेट्स बी ऑनेस्ट, शोएब बशीर नेथन लाइन नहीं है जो मतलब हर एक विकेटों पे भी विकेट ले पाए। अगर ले ली तो बहुत बढ़िया बात है, बट ये इनकी यार, ये जैसे अगर धूप वगैरह ज्यादा आ जाती है तो करती है, फिर वो पक जाती है पिच, फिर तो आप स्पिनर्स यूज में आते हैं। लेकिन मेरे को लगता है जो रूट जिस हिसाब से बॉलिंग डाल रहे हैं हाल ही दिनों में, वो भी किसी स्पिनर से तो कम नहीं, जिस हिसाब से वो लुल्ली सी बॉल डालते हैं। और आप विल जैक्स अगर आपने डाल दिया बाय चांस तो बेथल की जगह, तो वो भी इक्वली रोल निभा सकता है भाई। टीम तो इनकी लग रही है सॉलिड, अगर सब फिट है। और मैं तो डिसिप्लिन की भी इनकी दाद दूंगा कि भाई साहब 2 महीने पहले टीम ले लो। और इन्होंने इवन मैं थोड़ा सा इस पे और एक्सपैंड करूं, ये तो एशेस की बात हो गई, अभी ऑस्ट्रेलिया की भी टीम आ जाए, थोड़ा सा क्लोज आ जाए, तो हम पूरा इस पे पूरी सीरीज बनाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं एशेस को कवर करने के। बट इन्होंने भाई T20 सीरीज है इनकी न्यूजीलैंड के साथ, ऑब्वियसली क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसकी भी टीम निकाल दी है, मैं वो भी बता देता हूँ। उसमें इन्होंने जोफ्रा को आराम दे दिया है, वो सही किया है मेरे ख्याल से। तो उसमें हैरी ब्रुक कैप्टन है, और रेहान अहमद है टीम में, सोनी बेकर है, आई डोंट नो ये कौन है भाई, मैं पहली बार, ये शायद वही होंगे 100 में अच्छा करा होगा, मान के चल रहा हूं मैं। टॉम बैंटन की वापसी हुई है आई थिंक कुछ टाइम बाद, बेथल उसमें भी है, बटलर ऑब्वियसली, ब्राइडन कार्ड्स, जॉर्डन कॉक्स, जैक क्रॉली को T20 में चांस दिया है, सैम करन, लियम डॉसन, जिमी ओवर्टन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट और लूक कोडी इनकी टीम। तो बेन डकेट नहीं है इनकी T20, और जैक क्रॉली को चांस दिया। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड की ना मैं थोड़ी तारीफ करूंगा कि थोड़ी डाइवर्स अप्रोच है, राइट। ये नहीं कि एक ही फॉर्मेट से सारे प्लेयर उठा रहे हैं, ये भी मौका दे रहे हैं। अब इनमें से कई प्लेयर्स हैं जिनको हम नहीं जानते। सही यार, इनकी T20 टीम और टेस्ट टीम कितनी अलग दिख रही है। मैं तो यही सोच रहा था अभी। और हमारी जब आप बनाने जाओगे तो आपको कम से कम शुभमन तो होना ही है, यशस्वी भी जायसवाल भी होना ही है, पंत भी, मतलब पंत तो अभी इस समय T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर है, जडेजा रिटायर हो गए हैं, बुमराह, यस, तो 4 तो आपके यही हो गए। हाँ,
तो इवन सिराज भी मैं मान के चल रहा हूँ T20 में हो सकता है वो वापसी कर लें। बिल्कुल। तो कुलदीप भी है फॉर दैट मैटर, कुलदीप भी है, तो कहीं ना कहीं वही है, अब ये शायद मेरे को लगता है वॉशिंगटन भी है, तो अक्षर पटेल भी ये है। सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई ये होता है कि थोड़ा आपको ना वो जो आप लीग क्रिकेट खेलते आते हो इतने सालों से, जो अलग अलग जनरेशन होती है, उस चीज का फर्क है शायद। तो इनके ये जो T20I का टूर है ये क्राइस्ट चर्च में शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से, तो अपने को शायद थोड़ा सा और एशिया कप से बेटर क्रिकेट देखने को मिलेगा जल्दी ही, क्योंकि 18 अक्टूबर से ये है। उसके बाद इनकी ओडीआई सीरीज भी है, उसका भी स्क्वाड आया हुआ है, वो भी बता दूं क्या है शॉर्ट में। ओडीआई भी देख इसमें भी हैरी ब्रुक कैप्टन है, रेयान अहमद, जोफ्रा आर्चर को ओडीआई में खिला रहे हैं आई थिंक मैच प्रैक्टिस, जबकि इंग्लैंड लायंस का मैच होगा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की प्रेसिडेंट 11 होता है, हमेशा ही होता है, तो प्रैक्टिस तो देनी है ना इन्हें। सनी बेकर, टॉम बैंटन, जेकब बेथल, बटलर, कार, सैम करन, लियम डॉसन, डकेट इसमें आ गए हैं ओडीआई में, जेमी ओवर्टन और जैक क्रॉली बाहर, आदिल रशीद, जो रूट, जेमी स्मिथ और लूक वुड, ये इनकी टीम है। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी एक्सटेंशन है T20 की वो ओडीआई में कर दी गई है, तो ठीक है, फेयर है ना, अच्छी टीम लग रही है भाई। अगर मेरे आप थॉट्स पूछो तो अच्छी टीम लग रही है। अगर सब फिट रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया आएगी और 5-0 करके चली जाएगी। हमने देखा था इंडिया से भी किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी, 2-2 की बराबरी हो गई थी। और ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा भी नहीं कि इनविंसिबल है, इंडिया ने 2018-19 में भी 2-1 से हराया और 20 में भी हराया, और हाँ ये वाला तो इस बार तो ऑब्वियस हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया काफी आगे थी हमसे, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट इंग्लैंड के पास अब पॉइंट टू प्रूव है, बैज के पास भी हैं, वो जगह जगह आके तो बोलते रहते हैं कि बैज बॉल मैंने टर्म नहीं दी है, लेकिन एसोसिएट तो आपके साथ हो ही गई है। बिल्कुल, टीम आपकी क्रिकेट उस तरह से ही खेलती है, या तो एक ही दिन में 500 या एक ही दिन में 200, करेक्ट। तो अब वो सारे जो धब्बे हैं, ये सब चीजें हैं, वो इनको मिटाने हैं। और इट सीम्स लाइक टीम देख के इंग्लैंड की, जो तेरी वाली बात कि अगर ये फिट रहते हैं तो एक अच्छी एशेज सीरीज हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको एक पसंद आया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, हमने नया देखो कुछ ट्राई किया है, इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप भाई कमेंट्स में हमें बताओ, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। व्यूज से पता चलेगा कितने आ रहे हैं इस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।